Now case study of if commands. So in this the question is that in a shopping mall offer is there, offer is लिख ले। लिख भी सकते हो, मैं इसको शेयर भी कर दूंगी, लिख लो नहीं तो। इन अ शॉपिंग मॉल ऑफर इज on a purchase of products, या on a purchase of products, हाँ ठीक है, with billing amount more than 2000 rupees, discount of a gift discount or festival discount of 5% is given. Calculate the net amount to be paid. Calculate the net amount. So this is your question. Now answer. Anybody who can tell the answer? In this case, you will ask the billing amount first. So you will ask from user what is the billing amount, or you will take the billing amount. So billing amount, yes. क्वेश्चन हो गया। हाँ, एक शॉपिंग मॉल में अगर बिलिंग अमाउंट 2000 से ज़्यादा है तो एक फेस्टिवल डिस्काउंट ऑफ 5% दिया जा रहा है, तो उसका नेट अमाउंट कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन नीचे कोड लिखना है क्या आंसर में? हाँ, इसमें आंसर में कम कोड लिखना है। अभी पहले कोड यहीं पे स्क्रीन शेयर हुआ है? नहीं हुआ। नो। Okay, now here we are writing the code. I will share with you this code. So input and then enter the billing amount. Keep telling the answer. क्या होगा बोलते जाओ। हमने बिलिंग अमाउंट ले लिया, अब हम क्या करेंगे? मैम चेक करेंगे कि वो 2000 से ज़्यादा है कि कम है। हाँ, अगर ज़्यादा है तो फर्दर प्रोसेस होगा 5% का डिस्काउंट, अगर एल्स होगा तो डायरेक्ट बोल देगा कि नो डिस्काउंट। वेरी गुड, ठीक है। तो अगर हमारा 2000 से ज़्यादा है तो हमको 5% डिस्काउंट कैलकुलेट करना है ऑफ बिलिंग अमाउंट। तो 5/100 5% डिस्काउंट हमने कैलकुलेट किया। नेक्स्ट हमको क्या करना है? एल स्टेटमेंट लिखना है। थोड़ा सा इसको 100 तो ये डिस्काउंट हमने कैलकुलेट कर लिया। एल्स में हमारा डिस्काउंट कितना हो जाएगा? एल्स का ब्लॉक लिखेंगे, फॉल्स अगर हुआ तो हमारा डिस्काउंट जो है वो 0 हो गया। अब हमको क्या कैलकुलेट करना था? कैसे कैलकुलेट करोगे? जो भी बिलिंग अमाउंट है उससे डिस्काउंट माइनस डिस्काउंट कर दोगे, ठीक है, और प्रिंट कर दोगे कितना उसको पे करना है। योर नेट अमाउंट इज, योर बिल इज, फाइनल बिल इज, या नेट अमाउंट इज कितना पे करना है, ये हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल जो था वो नेट है। अब इसको जब रन करा रहे हो तो सबसे पहले उसने बिलिंग अमाउंट पूछा। अगर बिलिंग अमाउंट मेरा अगर 2000 से ज़्यादा है तो उसमें डिस्काउंट मिलेगा 5% का, और ये देखो अमाउंट कम हो गया, मेरे को इतना पे करना है अब। लेकिन अगर मेरा कम होगा 1999 या 2000 भी होगा तो भी मेरे को फुल अमाउंट पे करना पड़ेगा। देखो
मैं अगर यहाँ पे 1999 या फिर 2000 दे रही हूँ, सपोज 2000 दे रही हूँ, 2000 से ज़्यादा पे डिस्काउंट है तो मेरे को पूरा 2000 रुपीज़ पे करना है। मतलब 2000 या फिर उससे कम अगर खरीद रहे हो, कम का सामान, तो फिर तुमको फुल अमाउंट देना है। और अगर तुम उससे ज़्यादा का 2000 से ज़्यादा का खरीद रहे हो तो 5% डिस्काउंट। तो इस तरीके से सॉफ्टवेयर्स ऑफ शॉपिंग मॉल जो बनता है, जब डिस्काउंट दिया जाता है तब इफ़ करके उसमें प्रोग्रामिंग रहता है, ऑटोमेटिकली वो डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, चलो अब हमको सपोज एक मेनू के बेसिस पे, अब हम मेनू कब डालते हैं, जब हमको यूज़र फ्रेंडली बनाना है। सपोज यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि 4 सिटीज़ के ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, कि दिल्ली में 5% डिस्काउंट है ऑन प्रोडक्ट्स, ठीक है, कोलकाता में 6% डिस्काउंट है, मुंबई में 7% डिस्काउंट है, एंड चेन्नई में 8% डिस्काउंट on in Big Bazaar, in supermarket, in shopping malls, so on products, ठीक है, डिस्काउंट on any product on या फिर एक रेंज, अगर तुमको रेंज देना है तो रेंज दे देंगे, या फिर ऑन एनी प्रोडक्ट। एक काम करते हैं, अभी हम लोग टैक्स लिख लेते हैं, बाद में डिस्काउंट कर देंगे। टैक्स तो ऐड हो जाएगा, डिस्काउंट माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभी हमारा क्वेश्चन है कि हम जब कोई भी सामान खरीदने जा रहे हैं, when we are going to buy any product, we have to pay a tax. Now here they have given 4 criteria, 4 different cities are having 4 different. Now I have to ask the user in which city you are. Now Delhi, Kolkata, Mumbai, Chennai, if he enters in string, if he types in string, sometimes he will type in capital letter, sometime in small letter, and computer may find problems. So what we are doing is we are displaying menus. So here what we will do is, you will ask the total amount or which product he is buying, the name of the product and the price of the product. So first I am taking the price of the product. So how to take it? Float, because it can be a decimal value. So float input, enter the price of product, enter the price of product, and then you have to take the city. So what we can do is, for displaying a menu, always print command is used, and then you can display the option that select one for this. So I am displaying some options here. Select 1 for Delhi, 2 for Mumbai, or 1 for Delhi and 2 मैम इसको तो ऐसे भी कर सकते हैं ना कि दिल्ली को कैपिटल डी एंटर करना है, अगर हाँ स्ट्रिंग भी ले सकते हो, वो भी यूज करके, हाँ, के से कोलकाता, डी से दिल्ली, हाँ वो भी ठीक है। यस मैम, वहाँ हैशटैग देके हम लोग मेंशन कर देंगे तो होगा ना मैम? हाँ, उससे भी कर सकते हो, कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, बस यूजर को पूरा टाइप ना करना पड़े और यूजर खाली उतना करके ही इजीली हो जाए प्रोग्रामिंग, मतलब इजीली उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये मैंने यूजर से पूछने के बाद मेरे को ऑप्शन लेना पड़ेगा, चॉइस लेना पड़ेगा। तो चॉइस जो यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 लिखा है तो मैं इंट करके लूँगी। अगर मैं डी फॉर दिल्ली, के फॉर कोलकाता लिखती तो फिर मैं स्ट्रिंग लेती, तो इंट नहीं लिखती, यहाँ पे खाली इनपुट लिखती। ठीक है, सो आई हैव used here int because the choice is 1 2 3 4, it is an integer value. So enter your choice, enter your city. Yes, now you will check here if choice or city equals to Delhi means 1, he will enter. So here you will write 1. If it is 1, you have to give a tax of 5, so plus 5%. So directly also you can write 5% tax, you can add it,
or I am taking first tax and then I am adding it in the net. So tax equals to price का 5% तो 5/100. Yes. Now this I have to repeat for all the 4 states. So I am copying it from here. So 4 times I have copied it. Now for choice 2 it will be the second one, choice 3, choice 4. For choice 2 it is 6%, then 7% for choice 3 and 8% for choice 4. This is over. Now we will calculate the net. So net is equals to price plus tax. Now you will print the value. So print the total amount is, total net amount is, total price of the product is, net price inclusive of all tax is net. Now when you will execute it, it will ask enter the price. If I am buying some product of 200 rupees, then it is asking for city 5%, to Kolkata 6%. So 6% means 6 to the 12, so 12 rupees will be added. So here the total net price will be 212. So like this, the case studies will be given to you in your exam, as well as in your projects also. You have to use these for checking whatever conditions. Suppose you are designing the software for railways. Now in railways, according to the age, suppose the age is less than 12, then 50% of the fare. If it is greater than 60, for senior citizens, then 50% of the fare is to be paid in flights, in train, railway. So that check you can do for when you are designing the projects for railways.